हमारे सवाल जवाब यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार हैं जिनका अनुभव कम से कम 10 साल का है। इन्होंने शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में भी इनके पास बहुत सारा अनुभव है। इनके साथ हम कुछ ऐसे सवाल करने वाले हैं जो आपके हित के लिए भी है, क्योंकि जो नए युवा वर्ग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पत्रकारिता में जाना चाहते हैं और उनका भविष्य क्या होगा, क्या वो अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं या नहीं कमा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो हम आपको इस वीडियो में पूछने वाले हैं और आपको जवाब भी अच्छे से मिलने वाला है। तो सबसे पहला हमारा जो सवाल है हमने यहाँ पर नोट किया हुआ है। तो इसमें हमारा जो पहला सवाल है वो है कि ग्रामीण क्षेत्र में पत्रकारिता की शुरुआत करने पर कितना पैसा मिलना शुरू हो जाता है। सबसे पहली बात, वैसे हम आपको बता दें कि ये मनोज जी हैं जो इस समय दैनिक भास्कर में अर्थात डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं और ये कई सालों से दैनिक भास्कर में भी काम कर चुके हैं और हिंदुस्तान में काम कर चुके हैं। कुछ बताएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल जवाब यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम अपनी बात रख रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई युवा अपनी पत्रकारिता की शुरुआत करना चाहता है, शुभारंभ करना चाहता है, तो उसके लिए पैसे की जो आपने बात कही, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आज आर्थिक युग है और सभी के लिए जो है एक पैसा महत्वपूर्ण, क्योंकि जब से कोई युवा होता है तो उसके लिए पैसा कमाना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हालांकि पत्रकारिता के क्षेत्र की बात की जाए तो एक विसंगति है। विसंगति यह है कि इसमें पैसा जो है शुरुआती दौर में नहीं, बहुत कम मिलता है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर विसंगति और एक विडंबना कहें जो है तो वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पत्रकारिता के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और वेब पोर्टल और सोशल मीडिया, तो इन सब में जो है सबका अलग अलग अपना अपना ये स्कोप है। सबसे बहुत तेज़ी से जो फैल रहा है वेब पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, साथ ही साथ अब जो प्रिंट मीडिया है उसमें जो है PDF भी आ रहा है, जो है कि जो कि मोबाइल पर सिर्फ दिखाई देता है। हालांकि जो बड़े बैनर हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। तो हम ये बात कर रही थी कि सबसे ज़्यादा कि जो युवा हैं अगर वो यह चाह रहे हैं कि उन्हें पैसा मिले तो शायद यह जो है थोड़ा सा पॉसिबल कम है। जो है शुरुआती दौर में जो है पैसा बहुत कम मिलता है। आपको परिश्रम करने की आवश्यकता है, आपको सीखने की आवश्यकता होती है कि हम किस प्रकार से अपनी कंटेंट जो है लिख रहे हैं, और सिर्फ घटनाओं के बारे में नहीं कि कोई दुर्घटना हो गई या कोई ऐसा मामला हो गया तो हम उसको लिखें। सिर्फ इतने से पत्रकारिता नहीं होगी। पत्रकारिता का मतलब ये है कि हम कुछ बेहतर तरीके से जो है समाज के सामने वो चीज़ें लाएं जो कि छुपी हुई है और जिससे समाज का भला होने वाला है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि शुरुआत में आपको पैसा बहुत कम मिलता है। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक चैनल में जो है ग्रामीण क्षेत्र में तो बहुत कम उनका जो है स्कोप है, जो है शहरी क्षेत्र में ज़्यादा है। तो कहीं कहीं पर तो कुछ लोग देते हैं जो है। और वैसे अगर बड़े अखबार की बात की जाए तो तहसील रिपोर्टरों को भी बहुत कम जो है मिलता है। हालांकि डिजिटल मीडिया में जो ऐप आ रहे हैं उसमें थोड़ा सा जो है स्कोप है कि खबर के पीछे जो है जो पत्रकार भागते हैं उनको जो है कुछ पैसा ज़रूर मिल जाता है। वैसे एक सबसे बड़ी बात है कि जो पत्रकार बनना चाहते हैं उनका भविष्य क्या है, और दूसरी बात ये है कि बहुत सारे फर्जी पत्रकार होते हैं, बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया है जो उनको पत्रकार मानती है। तो इसमें क्या है, यानी कि आप जो भी बनाएं आप बन जाएं वो ठीक है, या फिर उसके लिए कोई आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए कि नहीं इस चैनल से जुड़े और हमारा इंटरव्यू होगा, ऐसा कुछ करके हो जाए तो ज़्यादा ठीक है। आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया कि क्या जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में भविष्य है। तो निश्चित रूप से अगर आपके मन में वह जज्बा है कुछ करने का, अलग करने का जो है जुनून है, तो निश्चित रूप से आप कुछ कर सकते हैं। यदि अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है तो एक अकेला जुगनू भी सब अंधकार हर लेता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने वह संकल्प कर लिया है कि हमें कुछ बेहतर करना है तो निश्चित रूप से आप पत्रकारिता के क्षेत्र में भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। हालांकि शुरुआत ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा सा दुष्कर है, जो है थोड़ा सा कठिन है, लेकिन फिर भी आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा सवाल आपने जो कहा कि फर्जी पत्रकारों की बात होती है, अक्सर सोशल मीडिया पर ये बातें चलती है। कई लोग जो है कहते हैं कि जो है कि भैया फर्जी पत्रकार हैं जो है। देखिए, इसकी कोई ऐसी पहचान नहीं है। आई कार्ड भी कुछ लोग लिए रहते हैं जो है, तो और कुछ लोगों के पास आई कार्ड भी नहीं रहता है। तो इसका एक त्वरित जो है पहचान नहीं हो सकती। किसी का चेहरा देखकर उस पर तो पत्रकार लिखा नहीं रहता है।
आप उसके गुण और अवगुण से जो है उसकी योग्यता के आधार पे जो है आप एक पैमाना जो है बना सकते हैं, कौन पत्रकार है कौन पत्रकार नहीं है। अक्सर गाड़ियों पर प्रेस लिखा रहता है, तो जिसको जो है लोग देख करके जो है कहते हैं कि ये पत्रकार हैं, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि ये फर्जी पत्रकारिता की बात जो है कहाँ से चले। लगातार जो है बढ़ते हुए वेब पोर्टल, इलेक्ट्रॉनिक चैनल, लगातार जो है अखबार निकल रहे हैं जो PDF में जो है, तो सब अपने अपने तहसील रिपोर्टर और स्थानीय स्तर पर बाज़ारों में जो है एक एक रिपोर्टर रख रहे हैं। तो कुछ ऐसे अयोग्य लोगों को रखा जा रहा है जिनका जो है कोई पत्रकारिता से कोई सरोकार नहीं होता है। साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि शौक बस जो है पत्रकारिता में जुड़ जाते हैं। वो सोचते हैं कि कुछ लोगों से हमारी जो है पहचान हो जाएगी, कुछ लोगों से मुलाकात होगी, जो है लोकप्रिय हम हो जाएंगे। तो यही कारण है कि फर्जी पत्रकारों की बात जो है सामने आती है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई फर्जी नहीं है जो है, क्योंकि अगर आपके अंदर वो हुनर है, योग्यता है लिखने की, अपनी बात को रखने का जो है आप कुछ अलग अंदाज जो है आपके पास है, चाहे वो सोशल मीडिया के ज़रिए चाहे प्रिंट मीडिया के ज़रिए, तो आप पत्रकार हैं। बस ये उसकी गुणवत्ता में जो है अंतर हो सकता है, कोई अच्छा हो सकता है कोई बुरा हो सकता है, बस इतना सा। वैसे मनोज जी के बारे में हम एक चीज़ बताना भूल गए थे कि ये एक कवि भी हैं और कवि सम्मेलन भी करते हैं। और अब हम आपसे ये एक सवाल करेंगे कि अगर मान लीजिए कि ग्रामीण क्षेत्र में आपको पत्रकारिता करनी है और कोई भी सवाल आपके मन में है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, तो हम आपके उस सवाल का जवाब हम आपको त्वरित और तुरंत दे देंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।